वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। आज टॉप 150 क्वेश्चनों की बात करते हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। इससे बाहर लोक देवता और लोक देवियों का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इससे पहले कॉलेज लेक्चरर के लिए मैंने अलग से दे दिया, और यहाँ वन रक्षक, वनपाल, रीट, एसआई, पटवार, बीएसटीसी, जितने भी राजस्थान के एग्जाम होते हैं, पीटेट, सब के लिए ये वीडियो देख लेना। और आपको लोक देवी देवताओं का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। करणी माता मंदिर कहाँ है? ये प्रश्न तो पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखना। जो बीकानेर संभाग के लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन बाकी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अपने कोई श्री गंगानगर का विद्यार्थी अगर उसे उदयपुर के बांसवाड़ा के मंदिरों के बारे में पूछे तो उसे दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनको बीकानेर के गंगानगर हनुमानगढ़ के बारे में पूछे तो उसके लिए आसान लगता है। तो वही बात है। करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देशनोक बीकानेर में। चूहों की, सफेद चूहों की देवी इसे कहा जाता है, जिन्हें काबा कहते हैं। और करणी माता, जिनका मूल नाम रिद्धिबाई था। दूसरा प्रश्न, लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ पे है? ये भी बहुत खास है। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान, जन्म स्थल कहाँ है? जिला पूछे तो नागौर, और नागौर में स्थान खड़नाल नागौर में। कहाँ पे? खड़नाल नागौर में 1070 में इनका जन्म लिया था। तेजा जी जाट थे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ज्यादा तथ्य न बताकर मैं क्वेश्चनों को करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन है। पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे। यानी पोखरण के अंदर कुख्यात भैरव राक्षस को मारने वाले कौन से लेख देवता थे? तो पोखरण का नाम आते ही हम जाते हैं सीधा पॉइंट ऑफ से रामदेव जी। कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु के अवतार, अर्जुन के वंशज। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सांप के डसने के बाद उसका इलाज किया जाता है। हम में कहाँ पे कहते हैं ना, डर तो गोगो धोखा, गोगा मेड़ी जाते हैं ना सर्प के इलाज के लिए, तो गोगा जी इसका उत्तर हो जाएगा। गोगा जी का जन्म स्थान, अब देखो तथ्य इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा अपने आप ही, हर एक टॉपिक से। गोगा जी का जन्म स्थान, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे? ददरेवा, चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। और ये इसको कहते हैं शीर्षमेड़ी, शीर्षमेड़ी कहते हैं इसे। और गोगा मेड़ी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, इसको सिद्ध मेड़ी व धूर मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों ही पेपर में आते हैं। पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में रामदेव जी, अड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो तेजा जी नहीं है। मैंने एक बार आपको सूत्र बताया था, मेरा बापू गोरा है, मेरा बापू गोरा है। ये सूत्र याद रख लेना, अपने आप क्लियर कर दो। मेरा बापू गोरा है। देखो, मैं से मेहा जी, रा से रामदेव जी, बापू का उल्टा करना पापू जी, और गो से गोगा जी, रह से वापिस रामदेव जी आ जाएगा रारा, और है से हड़बू जी। तो शामिल कौन से नहीं है? तेजा जी। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं में नहीं आते? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी, पाबू जी। चारों में से ऐसे जो लोक देवता मतलब होता है लोगों में पूजनीय होते हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पे पूजे जाते हैं। तो गणेश जी, ये कुल देवता, ये तो सभी के लिए पूजे ही जाते हैं, पूजनीय ही है। सबसे पहले गणेश वंदना से हम कोई भी स्तुति स्टार्ट करते हैं, तो गणेश जी। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर अपना धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। 1857 की क्रांति के आसपास इनको बताया जाता है कि वे धनी संत, जिनको संत के नाम से पुकारा जाता है, संतों में लोकप्रिय हो गए वो, लूट कर, यानी धनी लोगों को लूट के थे, और गरीबों को और जरूरतमंद होते थे उनको बांट देते थे। तो डूंगर जी, जवाहर जी, सिक्कर के डूंग जी और जवाहर जी। हाड़ा राजाओं की कुल देवी है, हाड़ा राजाओं की कुल देवी है। तो हाड़ा राजाओं की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता, हाड़ा शासकों की कुल देवी। ठीक है, यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं देखिए, ऑप्शन आपके सामने डाट देवी, आशापुरा माता। अब ये आशा, वैसे हाड़ों की ध्यान रखना, बधाना माता कोटा की है, ठीक है, वो है। लेकिन आशापुरा माता भी इनका मंदिर बना हुआ है कोटा के अंदर, लेकिन ये माता आपने नहीं सुनी। अब देखो, हाड़ों की कुल देवी ऑप्शन के हिसाब से अगर बधाना माता नहीं है तो आशापुरा माता। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? किस माता को गिरवा, गिरवा क्षेत्र नाम सुना है आपने? सिरोही, उदयपुर, इनके क्षेत्र में गिरवा क्षेत्र है ये उदयपुर की कटी फटी पहाड़ियां गिरवा। तो वहां की वैष्णो देवी के नाम से कौन जानी जाती है?
तो निमच माता, कौन सी? निमच माता। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में। अब सांबर के आसपास का क्षेत्र शाकंभरी क्षेत्र कहलाता है, तो माता भी कौन सी होगी? शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। क्षेत्रपाल यानी जिसको वर्तमान में क्षेत्रपाल से शॉर्टकट में नाम आने लगा, खेतपाल। राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, एक ग्राम अधिकारी के रूप में, या एक उपासक के रूप में। बहुत सारे खेतपाल महाराज की पूजा करते हैं ना, जिसको क्षेत्रपाल कहते हैं, और गांव के बाहर लगभग इनका मंदिर बना होता है, तो वो है ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अभी 2020 का लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोड़वाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, या उदयपुर के सिसोदिया के। तो भूरिया बाबा है ना, वो गोड़वाड़ के मीणाओं के हैं। किसके? गोड़वाड़ के मीणाओं के। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमलोत राठौड़ को, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलमजी के नाम से जाना जाता है। गोगा मेडी स्थित है। देखो हर एक क्वेश्चन का मिश्रण किया हुआ है, छोटा बड़ा इधर से, सब क्वेश्चनों का मिश्रण है, ध्यान रखना। या कोई किंतु प्रत्यय नहीं है, उच्च स्तर का, निम्न स्तर का और मध्य स्तर का। तो गोगा मेडी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ददरेवा कहाँ पे? चूरू में स्थित है। रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती जिनका मंदिर झुंझुनू के अंदर है, रानी सती का जीर्ण देवी, रत्ना देवी, करणी बाई या नारायणी बाई? तो सही क्या हो जाएगा? नारायणी बाई। वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, यानी उनकी जो मूर्ति है वो खंडित रूप में है, वो कौन सी देवी है? तो शीतला माता है, जिनका मंदिर चाकसू सील की डूंगरी पर बना हुआ है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है। राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। देखो कुछ को टेस्ट भी दिया हुआ है, जो हमारी कोचिंग से जुड़े हुए उन विद्यार्थियों को शायद इस टॉपिक का टेस्ट भी दिया हुआ है, तो वो साथ साथ में अपने आंसर मिलाते रहे, कितने आपके सही होते हैं कितने नहीं, और साथ साथ में इनमें देखते रहे भी आपने गलत कौन सा किया, तो उसको दोबारा गलत नहीं करना कभी। हालांकि मैं उनको बहुत बार लोक देवता देवियों का वीडियो करवा चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी, और कल से जो विद्यार्थी है यूट्यूब से जितने भी जुड़े हुए हैं, कल से आपको टेलीग्राम पे भी पहले टेस्ट मिल जाया करेगा, उसका आप करके देखना, फिर यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, और कल आपको टॉपिक मिलेगा मारवाड़ के राठौड़। राजस्थान के मारवाड़ बीकानेर के जितने भी राठौड़ है ना, उनका टेस्ट मिलेगा, वो टॉपिक तैयार करके आना कल, ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जिसके जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है वह कौन सी लोक देवी है? तो कौन सी देवी है शराब का प्रसाद जिसके मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शीला देवी। और शीला देवी कौन सी? ढाई प्याले शराब चलती चढ़ती है, तो शीला जीर्ण माता के, लेकिन शीला माता के शराब का प्रसाद मिलता है। मर्जी से लो ना लो जरूरी नहीं, सभी को मिलता है। सेना के जवानों में पूजी जाने वाली देवी है, यानी श्रद्धेय देवी कौन सी है सेना के जवानों की? तो आपको पता है तनोट माता है, तनोट जैसलमेर के इनका मंदिर है, विष्णु राजा थार की वैष्णो देवी इन्हें कहा जाता है। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? देखो गोगा जी, गोगा मेडी पता ही लगता है, गोगा मेडी तो गोगा जी से है। किस देवी को नर बलि दी जाती थी पहले? किस देवी को नर बलि दी जाती? देखो ये बहुत खास वीडियो है, नए नए क्वेश्चन आएंगे इसमें। शीला माता है चाकसू जयपुर में, जिसका मंदिर का निर्माण माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये शीला, इसको सैडल माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नर बलि पहले दी जाती थी, अब तो सिस्टम सब बंद है। तेरह ताली नृत्य किस देवी या देवता की प्रार्थना में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य तो मैं आपको बता देता हूँ, रामदेव जी के भगत तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ करती है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से कौन प्रसिद्ध है? यानी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने वाले तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, या ये सभी सारे हैं? तेजा जी भी है, बाबू जी भी है, और गोगा जी, ये तीनों ने गायों की रक्षा करने के चक्कर में ये अपने प्राण गंवाए थे। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी, और उन्होंने उनकी वीरता को देखकर जहार वीर की उपाधि दी थी, वो है गोगा जी महाराज। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या तेजा जी का मंदिर पर्वतसर में
है, बिल्कुल सही है। बाबू जी का कोलूमंड जोधपुर में, बिल्कुल सही है। गोगा जी का गोगामेड़ी में, सही है। मल्लीनाथ जी का पिचाक नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है, विस्मिलित नहीं है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवी जीण माता, जिनका देवियों में सबसे लंबा गीत है, तेजा, जो तिरंजा जिसको कहते हैं, इनका संबंध है सीकर जिले से, रेवासा ग्राम सीकर में इनका मंदिर है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो ये आ गया अपना प्रश्न। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का सबसे लंबा है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फंड किस लोक देवता पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में फंड जारी की थी, डाक टिकट जारी किया गया था? तो देवनारायण जी विष्णु के अवतार गुर्जर समाज में माने जाते हैं। सिंध भीलवाड़ा में इनका पूजा स्थल है। राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतल रा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में? अभी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अभी पीछे के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और आगे जितने आने की संभावना, सब इसमें कर दिया मैंने। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल रा भरतार किस लोक देवता? पता है नेतल रा भरतार रामदेव जी है। अजमल घर अवतार की जय हो, रामदेव जी के बारे में गाता है। और माता पत्नी भाई बिरमदेव, सारी बहनें सुगनाबाई डालीबाई, याद रखनी है धर्म बहन जो थी, ये सारी बातें याद रखनी। माता मीणा दे। जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? साथ साथ में कमेंट करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं लगातार, जो यूट्यूब से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो तो पढ़ते हैं। जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहारपीर गोगाजी महाराज। लोक देवता तेजा जी का वाहन कौन सा है? लोक देवता तेजा जी का वाहन, देखो कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे, घोड़ा है, घोड़ी है, यानी घोड़ा या घोड़ी प्रजाति की लिल्लण घोड़ी थी तेजा जी की, लिल्लण घोड़ी, या इसको कहते थे श्रृंगारी। क्या कहते थे? श्रृंगारी। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते थे, रामदेव जी के भक्त कव्वाली गाते थे, पवाड़े गाते थे, या ब्यावले गाते थे? रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो क्या गाते थे? तो रामदेव जी के भगत ब्यावले गाते हैं। क्या गाते हैं? ब्यावले। लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान है, कुल्लूमंड में है, या सुरताखेड़ा में है, अमृतसर में है, या उंडुकाश्वर में है? तो लोक देवता पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। चिरंजा क्या है? चिरंजा अभी मैंने बताया था। तो चिरंजा देवी की पूजा आराधना में गाया जाने वाला पद या गीत है, खास करके जीण माता का गीत। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? ये तो नाम आते ही पता लग जाएगा। लांगुरिया गीत केला देवी, केला कालासील नदी के किनारे है, वहां लक्खी मेला लगता है। भगत लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य करते हैं। वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, वह लोक देवता, या सॉरी लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, आईजी माता है, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, और इनके थान को दरगाह कहा जाता है। और इसके अलावा इनके दीपक की ज्वाला से केसर टपकती है। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, बीकानेर? तो ये वापिस आ गया, सीकर के थे। मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है? मुसलमान के जो लोक देवता है उनको भीम नवाज कहते हैं या पीर कहते हैं? मुसलमानों में वो उनको क्या कहते हैं? जैसे अपने तो हिंदू धर्म में देवता लोक देवता कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? उपयुक्त दोनों, गरीब नवाज भी कहते हैं, जैसे संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और पीर पैगंबर भी कहते हैं। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? चारण जाति, अब चारण जाति की कौन थी? करणी माता थी, तो करणी माता को ही अपनी कुल देवी मानती है। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? नाग देवता वीर कला जी, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी, बुरिया जी? वैसे नाग देवता तेजा जी को, गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता, तेजा जी को कहते हैं नागों और सांपों के दोनों के देवता। तो उत्तर ऑप्शन में दोनों ही है, तेजा जी और गोगा जी। चार हाथे चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वैसे प्रश्न तो आपके लिए नॉर्मल है। चार हाथों वाले देवता के रूप में तो चार हाथ किसने अपनाए थे? वीर कल्ला जी ने, हीरा इनकी बुआ थी, और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, जहां अकबर ने आक्रमण किया था, जयमल और फत्ता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूमि के देवता के रूप में तो नाम से ही पता लग जाएगा, भूमिया जी।
लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? लोक देवता रामदेव जी जिन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था, इनके गुरु कौन थे? तो याद रखना कौन थे? बालीनाथ जी। और इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उनके गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? अब रामदेव जी आपको पता है, रामदेव जी जम्मा जागरण चलाया जाता है और इनके जो मेघवाल भगत होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। उन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को धर्म बहन बनाई थी। सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़ा मेला इनका लगता है। सारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन अलग से है। ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन ही अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। तो करणी माता को। चूहों की देवी है, अब ये पता है आपको, चूहों की देवी करणी माता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। नवरात्रों में इनका मेला लगता है। रिद्धि बाई इनका मूल नाम था। चारण जाति से ये संबंध रखती थी। इनके आशीर्वाद से आपको पता है बीकानेर नगर की स्थापना की गई और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी इनके आशीर्वाद से रखी गई। ध्यान रखना, इनके मंदिर में दो कढ़ाए पड़े हैं। दो कढ़ाए पड़े हैं, ध्यान रखना, किसके मंदिर में? देशनोक बीकानेर में। याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार होता है? किस लोक देवी का वाहन गधा और पुजारी कुम्हार होता है? तो वो कौन सी माता है? शीतला माता है। कौन सी? शीतला माता। वाहन गधा, पुजारी, और जो प्रतीक चिन्ह होता है वो दीपक होता है, ये भी याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? वीर कल्ला जी के गुरु, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या जवाब इसका दे पाते हो आप। साथ साथ में कमेंट में जवाब दिया करो ताकि मुझे पता लगे आप कितने क्वेश्चन किस प्रकार कर रहे हो। भैरवनाथ जी थे। कौन थे? भैरवनाथ जी वीर कला के गुरु थे। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? देखो, जन्म और समाधि दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करो, मेला कहाँ लगता है। इनका जन्म हुआ था उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर में। समाधि इन्होंने रुणेचा गांव जैसलमेर में ली थी, जिसको आप रामदेवरा के नाम से पुकारा जाता है। लोक देवता गुग्गा जी के गुरु कौन थे? आपको पता है ना, गुग्गा जी का पहला नाम था गुग्गो। गुग्गो, ठीक है, गुग्गो यानी गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से कहते हैं गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? ये अभी 2019 के पेपर में आया था। गोगा जी के जो थान होते हैं वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोग प्रिय है? कौन से देव है वो लोकप्रिय? देखो, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। शाम 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट होता है। 9 बजे टॉपिक वाइज वीडियो मिलता है। आज तो थोड़े प्रश्न ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा तथ्य नहीं बता रहा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का तथ्य अपने आप मिल रहा है। 3 क्लासें हमारी लगातार आती है और लिंक हमारे इन क्लासों के मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बता देता हूँ। नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ले लेना। 3 क्लासें आती है और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके पास जो बेल आइकन है ना उसको दबा लो। उसके दबाने से फायदा है कि आपके पास जैसे वीडियो अपलोड होगी ना उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक और लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो 4 हाथों वाले वीर कल्ला जी। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? अलग अलग पेपरों में आए हुए देखो। तो भूरिया बाबा, कौन है भूमि के देवता? भूरिया बाबा। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? बाली नाथ जी। सामाजिक सुधार के लिए जमा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तो ये वापिस आ गया रामदेव जी। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो चारण जाति करणी माता को। चूहों की देवी, तो चूहों की देवी है करणी माता। जो सफेद चूहे हैं उनको काबा कहते हैं। किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार है? तो शीतला माता। पता ही लग गया शीतला माता का। अगला, वीर कला के गुरु कौन थे? वीर कला जी के गुरु कौन थे? तो भैरवनाथ जी थे। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल रा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो वापिस आ गया रामदेव जी। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गुग्गा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता। दो माता अलवर की प्रसिद्ध है, जिलानी माता और दूसरी नारायणी माता।
लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर और मेर की मेढ़ाओं से चोरी हो गई थी, ध्यान रखना। तो वो किसने सहायता की थी? तेजा जी ने। इसके द्वारा तेजा जी के सारा द्वारा सहायता की जाती है लाछा गुजरी, और उसके उसी समय इनको क्या है, नाग देवता के द्वारा डस लिया जाता है। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। देखो, लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास नेचा ग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुसलमान राम सापीर के रूप में पूछते हैं, ये भी सही है। हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। ये देखिए, जन्म इनका पोखरण के पास नेचा ग्राम, ये गलत है अभी पहला, ये गलत है। ये बाबा रामदेव के मेरे 13 तल नृत्य, ये भी सही है, ये भी सही है। एक नंबर गलत हो जाएगा, तो इसमें ए नंबर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता और मुख्य स्थल, देखो, गोगा जी का मुख्य स्थल गोगामेडी, बाबू जी का कोल्लूगंड, तेजा जी का पर्वतसर, मल्लीनाथ जी का पिचियाग नहीं है, ध्यान रखना। लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में। तो लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में, करौली के अंदर होते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल रा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में? तो 3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन रिपीट चाहे कितना ही हो, आपके दिमाग में फिल्ड हो जाना चाहिए। तो रामदेव जी। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसाबाई और लॉर्ड जी था? ये 2019 के लाइब्रेरियन के पेपर में आया था। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी था? किसका था? संत जाम्बो जी का। नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। तो नेजा पंचरंगी पताका है रामदेव जी का, जिसमें 5 रंग होते हैं। कौन कौन सा याद रखना? नीला, हरा, सफेद, पीला। ठीक है, नीला है, पीला सफेद, हरा लाल। ठीक है, 5 रंग होते हैं। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो कौन सा मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, और हमेशा चैत्र माह में भरता है। लूनी नदी के किनारे राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ कहाँ पे है? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? इसको कन्नौट माता को। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी सिरोही वाली को। लोक देवताओं का कौन सा युगम बालीनाथ का शिष्य था? कौन सा युगम बाली, देखो, मल्लीनाथ जी रामदेव जी, हड़बू जी रामदेव जी, और देव जी मल्लीनाथ जी, तेजा जी रामदेव जी। तो हड़बू जी और रामदेव जी बालीनाथ के शिष्य थे। जहर पीर के नाम से कौन सा लोक देवता जाना जाता है? तो गोगा जी। देखो, रिपीट है या कैसे, ये सारे आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में? 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने समाधि ली थी। सन नहीं, विक्रम संवत नहीं है, ध्यान रखना। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को आयड़ या आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? फिर आ गया खेजड़ी वृक्ष के। देखो, अब ये आप सोचते हो कि सर ये डबल रिपीट है, वहां ऑप्शन खेजड़ी यहाँ था और अब ये यहाँ आ गया। ये प्रश्न इसी प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग 99% क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए उठाए गए हैं, ध्यान रखना। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं है, नागौर में है क्या? तो प्रमुख है खड़नाल नागौर में, क्योंकि यहाँ खड़नाल नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोगामेडी स्थित है। गोगामेडी कहाँ पे है? चूरू में है कि हनुमानगढ़ में? तो हनुमानगढ़ में। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के नरेश कौन थे? भाटी थे। अब भाटी राजवंश वाले स्वांगिया माता की पूजा करते थे, क्योंकि स्वांगिया माता का मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला इनका पशु मेला लगता है। सुमेलित करना है, आप बताया तो तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी।
बाबूजी का जन्म हुआ कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में। देवनारायण जी का संबंध असिंध भीलवाड़ा से। तेजा जी का संबंध है पर्वतसर नागौर से। और तल्लीनाथ जी का पंचोटा गांव जालोर से। तो एक का ए, दो का बी। ठीक है, पहले तो ये देख लो, एक का ए, बी का दो। अच्छा, फिर क्या कहता है, तीन का चार और चार का तीन। एक का एक, बी का दो, तीन का चार। ठीक है, और तीन का चार कहीं आ रहा है, देख लो, सी का चार, डी का तीन, एक का दो, ये नहीं हो सकता। एक का तीन ये भी नहीं, एक का दो, बी का तीन, ये चार, और डी का तीन, सी का चार, ए का एक, बी का ये रहा। इतने कन्फ्यूजिंग करके बनाए हुए हैं। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी महामाया माता को माना जाता है? लोक देवी जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवी जीर्ण माता है उसका मंदिर तो सिक्कर के रेवासा में। अब ये भी अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना उससे। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? प्लेग रक्षक पैसे पाबूजी, कोलूमंड जोधपुर में जन्म हुआ। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से, करणी माता से? सारी देवियों में सबसे ज्यादा करणी माता से प्रश्न आते हैं, करणी माता। हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युगम संगम गलत है? युगम संगम है। देखो, इलाज ये सर्पदंश का करते हैं। प्रतीक इनका बालान ये सर्प है। मेला पनराज गांव में नहीं लगता, जोड़िया नागौर में लगता है, जोड़ा में। और क्षेत्र इनका जालोर नहीं है, नागौर है। तो सही युगम ये है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है। निम्न में से कौन से राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींक माता आपने पढ़ा है, करनी माता आपने पढ़ा है, आवरी माता। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे सर है राजस्थान में इतनी माता है, हमें पता कैसे लगेगा कौन सी माता नहीं है? तो भाई गहन अध्ययन करना पड़ता है, जैसे की बात है। और तीन आपको माताएं वो मिलेगी जो आपने पढ़ रखी है। आपने नहीं पढ़ी वो अलग बात है। जो साधारण भाषा में जैसे छींक माता हम पढ़ते हैं, बांसवाड़ा में मंदिर है, ये सॉरी, छींक माता जयपुर में मंदिर है, करणी माता बीकानेर में, आवरी माता निकुंज चित्तौड़गढ़ में, हिडिंबा ये माता हमने कभी सुनी नहीं है। कितना ही पढ़ लो फिर भी तीन तो सुनी हुई है, तो चौथा गलत हो जाएगा। सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी तो नाई नारायणी माता, अलवर। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर? देखो कितने पेपर में आए हुए हैं करणी माता से संबंधित। तो देशनोक बीकानेर में। रुणेचा के बाबा रामदेव के न्याय किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? यानी बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? रामदेव जी रामदेवरा, बाबू जी कोल्लू, मल्लीनाथ जी खड़नाल। गलत है, खड़नाल में तेजा जी का मंदिर है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर होंगे। गोगा जी ददरेवा, ये भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, अकबर, इल्तुतमिश या मोहम्मद गोरी। लोक देवता गोगा जी, याद है आपको गोगा जी ने किसको हराया था? गोगा जी ने महमूद गजनवी को हराया था। निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? अब चार आ गई, फिर पता लग जाएगा आपको भी कौन सी लोक देवी और कौन सी संत महात्मा थी। तो देखो, बाण माता थी, शीतला माता भी है, बदाना माता भी है, लेकिन मीरा माता नहीं है। मीरा बाई एक संत कवियत्री थी जो कृष्ण भक्ति में लीन थी। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है राठौड़ों की। और आपसे पूछे आराध्य या इष्ट देवी है चामुंडा माता। निम्न में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? बाबूजी कोलूमंड, तेजा जी खड़नाल, मल्लीनाथ जी गागरोन। गलत है। रामदेव जी रामदेवरा, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएगा। आप इतनी गहराई में कई बार चले जाते हो कि आपको नॉर्मल प्रश्न आता नहीं और आप गलत कर देते हो। इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। एग्जाम में आजकल इस प्रकार के प्रश्न है। ये देखो कितनी बार मैंने बताया था, इतनी बार ये प्रश्न आ रहे हैं लगातार। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? अब सभी को पता लग गया क्योंकि आपने पढ़ा है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर इतने प्रश्न सरल, आपने इतना पढ़ लिया तब सर लगते हैं। बाकी जिसको जीके नहीं आता, जीके का ज्ञान नहीं है, उनको पूछो, बार बार पढ़ते हैं, उनके दिमाग में भेजे में पड़ता ही नहीं है। न सन पढ़ते हैं, न देवता पढ़ते हैं, कोई भी। उनके लिए मुश्किल है ये। जिसने बड़ा गहन अध्ययन बड़े स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी कर रखी है, अच्छी किताबें पढ़ रहा है और अच्छे मनन से अध्ययनरत है,
देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि आप 15 घंटा पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो, आप पढ़ो 4 से 5 घंटे रोज, लेकिन लगातार निश्चय बनाकर पढ़ना ही है कि रोज कितना ही काम हो जाए 4-5 घंटे रोज पढ़ो, बाकी मस्ती करो जी। ठीक है, ऐसे नहीं पेपर आ गया आपका 10 दिन रह गए और 15-15 घंटे पढ़ लेंगे, वो पढ़ाई नहीं। तो निरंतर जो पढ़ेगा ना वो कामयाब होगा। आज से आप 4-5 घंटे पढ़ने लग जाओ, बस ज्यादा नहीं, बाकी घर का काम करो, कोई कहीं का काम करो, बाकी सारे सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ो, आपकी इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। केजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? देखो बार बार एग्जाम में आ रहा है और फिर भी आपका गलत हो जाता है, तो किसका? गोगा जी का। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? देखो हर बार कोई ना कोई पेपर में रिपीट हुआ है, तो तेरह तेरह नृत्य रामदेव जी। तेजा जी के चबूतरे को थान और पुजारी को क्या कहते हैं? तेजा जी का जो चबूतरा है उसको थान कहा जाता है, पुजारी को क्या कहते हैं? तो घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी का जो पुजारी है उसको घोड़ला कहा जाता है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी, तो कुल देवी फिर आ गया नागणेची माता। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान। अब देखो कितनी बार प्रश्न आ गया, कितनी बार प्रश्न आ गया। उड़कास मेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दूज, जिसको बाबेरी दूज कहा जाता है, और इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेवरा रुणेचा के अंदर। बाबू जी की घोड़ी क्या थी? अब आपने कितनी बार लोक देवता बोले इनकी घोड़ी वगैरह, तो इनकी घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में थी, केसर काल में इनकी घोड़ी थी। लीलन तेजा जी की श्रृंगारी और लीलन एक ही नाम था। सुरसुरा में और सेंद्रिया, सेंद्रिया में तेजा जी को नाग देवता ने डसा था और सुरसुरा में उनकी मृत्यु हुई थी। निम्न में से तेजा जी का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो कहाँ पे होगा समाधि स्थल? अब चार ऑप्शन आपके सामने है। सुरसुरा, मैंने कहा सेंद्रिया में नाग देवता ने डसा, सेंद्रिया में नाग देवता ने डसा। सुरसुरा में इनकी समाधि बनी क्योंकि यहाँ मृत्यु हुई थी, यानी मृत्यु कह सकते हो समाधि कह सकते हो, जरूर नहीं इनका मृत्यु लिखना समाधि। और नाग देवता ने डसा था तो इनकी सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्यावर में इनके मंदिर बने हुए हैं, अजमेर में खासा है, पर्वतसर नागौर में इनका पशु मेला लगता है। केहर कल्याण शेषनाग का अवतार नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? केहर कल्याण, इसके अलावा कमघन और ब्राह्मण देवता और शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं? वीर कल्ला जी को। निम्न में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है? सबसे प्राचीन भी है और सबसे लंबी भी है, ध्यान रखना। देव नारायण जी की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी है। सबसे लोकप्रिय पूछे तो पाबू जी की है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपको याद रखना है, पंचोटा गांव जालोर में है। कहाँ पे? पंचोटा गांव जालोर के अंदर है। ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है, तो ग्वालों के देवता के रूप में देव बाबा प्रसिद्ध है। ठीक है, गोपालक चिकित्सक कहते हैं, यानी डंगर डॉक्टर, ये डॉक्टर ये चिकित्सक थे, पशुओं का इलाज करते थे, इसलिए इन्हें गोपाल चिकित्सक भी कहते हैं और ग्वालों के देवता कहते हैं। बेहा जी मांगलिया थे। किड़ काबरा इनका घोड़ा था। फत्ता जी, फत्ता जी इनका भी मंदिर सांतू में बना हुआ था। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी किसको मानते हैं? तो करणी माता को, करणी समाज। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? करणी माता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। करणी माता का नाम था रिद्धुबाई, बचपन का नाम क्या था? रिद्धुबाई। किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करते हैं? किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करते हैं? तो बोहरा की छतरी के सामने है, इधर मंदिर बना हुआ है कैला देवी का कालीसील नदी के किनारे। करौली में कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे? देखो ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो कालीसील नदी के किनारे मैं आपको बता चुका हूँ। और करौली की कैला देवी यादव वंश की कुल देवी है और हनुमान जी की माता अंजना देवी का अवतार माना जाता है। ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर नागौर के अंदर। ओल्डी का मतलब जाल, झोंपड़ी है। रानी सती का मंदिर किस जिले में है? रानी सती, जिनको नारायणी माता भी कहते हैं, लोक मानस में दादी के नाम से प्रसिद्ध है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। दुल्ले, लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है।
लूले, लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को क्या करती है? स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, स्वस्थ लाभ प्रदान करती है। वो कौन सी देवी है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सी देवी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आवरी माता। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता। बाबूजी को अवतार किसका मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, प्लेग रक्षक और ऊंटों के रक्षक देवता कहते हैं। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो किस देवता की पूजा की जाती है? तो पाबू जी को कहा जाता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को। और कहते हैं जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की फड़ बांधी जाती है और ऊंट सही हो जाता है। ऊंट में एक रोग पाया जाता है, सर्रा रोग। ये क्वेश्चन मैंने 8 बजे की क्लास आपको राजस्थान जीके का टेस्ट दिया था, उसमें दी थी। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं, आदमी 18 भुजाएं हैं, नागणेची माता। नागणेची माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है नगाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, 3 मंदिर प्रसिद्ध है इनके, नगाड़ा बाड़मेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में और जूनागढ़ बीकानेर में। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी स्थित है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है? एक होती है शीर्ष मेढ़ी, एक होती है धुर मेढ़ी और एक होती है सिद्ध मेढ़ी। तीनों में कंफ्यूज मत होना। धुर मेढ़ी और सिद्ध मेढ़ी तो इसी को कहते हैं, यानी सिद्ध है, ज्यादा चमत्कार दिखाते हैं यहाँ पे। तो धुर धड़ गिरा था इसलिए गोगा मेढ़ी, और शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा चूरू में है। बाबूजी के पावड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? ये 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी में प्रश्न आया था। ध्यान रखना, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके कुछ वीडियो देख सकते हो। 2015 से लेकर 2020 तक, यानी 19-20 तक कला संस्कृति के, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के 5-5 वीडियो डाले हुए हैं। सारे देख लेना। टोटल अधीनस्थ बोर्ड ने आज तक जितने भी पर्सन डाले हैं ना, वो सब कवर किए हुए हैं। जरूर आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। 2015 से 2019 के जितने भी क्वेश्चन है, आज तक 10-10 हजार लोग देख चुके हैं। आप भी देखना, और रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन सारे, उसमें है। 8 वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। करणी माता की इष्ट देवी है। करणी माता की इष्ट देवी रूपण माता, सचिया माता, तेमड़ा राय देवी या तनोटिया देवी। तो करणी माता की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ा राय देवी है। निम्न में से किस लोक देवता को काला व बाला का देवता कहा जाता है? यानी काला और बाला 2 व्यक्ति थे, उनका उद्धार करने वाले कौन से लोक देवता थे? वीर तेजाजी। इनमें से सही सुमेलित नहीं है। अंबा माता का मंदिर उदयपुर में है, भद्रकाली का मंदिर हनुमानगढ़ में है, केवाई माता का नागौर में है, जोगनिया माता का अलवर में है। इनमें से सही कौन सा है? जोगनिया माता का अलवर नहीं है, जोबनेर जयपुर में है, ध्यान रखना। तो ये सुमेलित नहीं है। विजासन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? विजासन माता का मंदिर, तो विजासन जो माता है उसका मंदिर बूंदी। देखो लोक देवी से जो क्वेश्चन आएगा सीधा आपसे करणी माता, जीण माता, 2-3 ही देवी है जिनकी डिटेल पूछी जा सकती है, बाकी आपको सीधा जिला पूछेगा। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका उत्तर हमेशा ये 2019 के एग्जाम में आया था, तेजा जी है। तेजा जी की घोड़ी थी लीलन। लीलन ने समाचार सुनाया जब सुरसुरा में तेजा जी की मृत्यु होगी, तो पेमल को जाके सुनाया था, और पेमल उसके बाद सती होती है, तो तेजा जी। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो चाकसू जयपुर के अंदर सील की डूंगरी में शीतला माता का मंदिर। चैत्र कृष्णाष्टमी को मेला लगता है, कितनी बार मैंने बता दिया, याद रखना। निम्न में से किस राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है? किसे? राठौड़ राजवंश की। कितनी बार प्रश्न आ गए, देखो, नागणेची माता, नागणेची माता। नागणेची माता के मंदिर का निर्माण राव दुहड़ ने करवाया था। राव दुहड़ ने करवाया था, ये ध्यान रखना। ये दुहड़, ठीक है, दुहड़ ने करवाया था। लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी थे? ये लांगुरिया गीत कितनी बार आ गया? लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य, केला देवी, कालीसील नदी के किनारे। निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? तो अब आपका पाबूजी क्लियर हो गया होगा। कितने परसेंट बता दिए मैंने? पाबूजी, पाबूजी के बारे में, किस सरकाल में इनकी घोड़ी है? सुप्यार दे, क्या है? सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम है। निम्न में से गलत युग्म चुंजिए। शीला देवी का मंदिर अमेर में बना हुआ है, सकराय माता का झुंझुनू में है। अमेर में बना हुआ, ध्यान रखना, चाकसू अमेर में। सकराय माता का झुंझुनू में है, शीतला माता का डूंगरपुर में है, ये गलत है। ये सॉरी, शीला देवी का अमेर में ही है। शीतला माता का चाकसू में बना हुआ, डूंगरपुर में नहीं बना हुआ। चिया माता का ओशिया में बना हुआ, तो ये तुम की पहचान कीजिए, गलत है ये। इनमें में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? क्या सर्वदंश की मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है? बिल्कुल सही है।
बाबूजी राठौड़ों को ऊंट का देवता माना जाता है, ये भी सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में है, ये भी सही है। भुरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है, नहीं। भुरिया बाबा भी दक्षिणी राजस्थान में भुरिया बाबा पूजते। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? अब देखो, इस प्रश्न ने घुमाया है, ये 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न क्या है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है। अब सती नहीं हुई इसका मतलब ये ढूंढना है चारों में से कि किसकी पत्नी थी या नहीं थी। देखो, गोगा जी की पत्नी का नाम सुना आपने, तेजा जी की पत्नी का नाम सुना है, बाबू जी का सुना है, लेकिन हड़कू जी का सुना आपने? सियार इनका वाहन सुना है, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, गुरु बालीनाथ थे, और इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था, पूजा स्थल इनका बैंक टिफलोदी में। इसके अलावा इनकी गाड़ी की पूजा होती है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये 3 हड़बू जी आ जाएगा उत्तर। निम्न में से गलत युग्म को पहचान कीजिए। वापिस क्वेश्चन आ गया, देखो अलग क्वेश्चन है। देखो, शीला देवी का मंदिर आमेर में है, बिल्कुल सही है। सचिया माता का ओशिया में, बिल्कुल सही है। सकराय माता का सिक्कर में नहीं है, झुंझुनू के अंदर है। गलत हो गया ना, तो गलत युग्म। उस स्थान को चयनित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधी नहीं होता है। देखो, पिच्याक नहीं है, पिच्याक तो बांध है जोधपुर। पर्वतसर नागौर में मेला लगता है। सुरसुरा में सांप ने इनकी मृत्यु हुई थी, और खड़नाल में इनका जन्म हुआ। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा, तो इसकी शीतला माता की पूजा होती है, खंडित पूजा। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता माने जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता। अब देखो, सूरदास जी नहीं है, तुलसीदास जी है, तो संत महात्मा थे, तेजा जी है सबसे लोकप्रिय। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजा जी का जन्म, जो तेजा जी के जन्म स्थल के बारे में तो पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखना, तो खड़नाल नागौर के अंदर है। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, आपको पता है, ये तीनों गायों की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। रामदेव जी ने समाधि ली थी, कहाँ पे? अणेचा जैसलमेर। आवरी माता का मंदिर है, निकुंभ आसीन निमाड़ा कपास, तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, अगला, खेजड़ी का पेड़ संबंधित। देखो, मैं चौथी बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवा चुका हूँ, और चारों बार अलग अलग तरीके से करवा चुका हूँ। खेजड़ी का वृक्ष के नीचे किसके थान बने होते हैं? घूगा जी के। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? लांगुरिया, देखो ये कितनी बार है यार, पेपर में आता ही है। आगे आप बीएसटीसी, पीटेड, वनपाल किसी का एग्जाम दो ना, तो पेपर में क्वेश्चन देखना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको याद रहने चाहिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बस इसीलिए मैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन और लगातार वीडियो दे रहा हूँ आपको बता देता हूँ, जब मैं 3 वीडियो, सुबह 7 बजे की वीडियो, शाम 8 बजे वीडियो, और 9, मान के चलो मैं 6 घंटे खराब करता हूँ। 6 घंटे इन 3 वीडियो के लिए खराब करता हूँ। अब मेरे खराब हो या मुझे नॉलेज अच्छा बन रहा है, आपको, आपके लिए मैं लगातार ये मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन एक कमी बड़ी बता देता हूँ, आप वीडियो को एक तो लाइक नहीं करते। अपने आत्म मन से कह देना, आप कितने विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हो? वीडियो देख जाते हैं एक दिन में 800 के आसपास, 600 के आसपास, लाइक 100 के आसपास ही रहता है, 100 200 है। जब आपके लिए 6 घंटे खराब कर रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मुझे याद रहते हैं, मैं तो इनको बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरे तो याद ही है। ठीक है, और जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो ये कोई काम में आने वाले नहीं है, फिर भी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। और ध्यान रखना, बहुत विद्यार्थी आपके ग्रुप में आप शेयर किया करो, आप स्टेटस लगाया करो हर रोज। 2-3 विद्यार्थी हैं, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। मैंने खुद एक एक लड़की है ममता, मेरे खाने वाले गांव से बिलोंग करती है, वो स्टेटस रोज लगाती है। आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। इस कोरोना काल में देखो, सब कुछ बोरिंग हो चुका है, किसी का पढ़ने का जी नहीं करा, लेकिन मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, ध्यान रखना। लांगोरिया गीत किसका है? केला देवी का है। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, ब्राह्मणी माता का मंदिर, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 सोरसेन 12 में है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है, तो चूरू जिले के ददरेवा गांव में किसका मंदिर है? गोगा जी का मंदिर है। सही युग्म को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए पुटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखो, जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, यानी ए का 4 नंबर। शीतला शीतला माता चाकसू जयपुर, ब का 2 नंबर। जाम्बोजी मुकाम नोखा, सह का 3 नंबर। और जीण माता रेवासा सिक्का। तो आपको देखना है, 1 4 2 3 1, ये देखिए 4 2 3 1, पहला ही उत्तर हो जाएगा। अगला, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो ध्यान रखना, उत्तर भी आपके साथ आ गया।
बाड़मेर में इल्लोजी जो छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं की बारात होली के अवसर पर निकाली जाती है। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़ों की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? कपड़े और मिट्टी के, तो आपको ध्यान है रामदेव जी। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? देखो गोगा जी ने किया, तेजा जी ने किया, पापू जी ने। तो रामदेव जी ने कोई वैसे काम बहुत किए थे सांप्रदायिक और था, लेकिन गायों की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर की है। छींच माता बांसवाड़ा की है। नारायणी माता सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर की है और अदर देवी आबू की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए का तो हो जाएगा 2 नंबर, ब का हो जाएगा आपका 4 नंबर, छ का हो जाएगा 1 नंबर और द का आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 उत्तर आ जाएगा। अगला, बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो बाबूजी की फड़ बांधते हैं तो रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। और कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो बाबूजी आ गया। और देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में। और राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम, ये तो आप नहीं भूलोगे, राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची माता। और ये आपके 155 प्रश्नों का डाटा पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर देते हैं कि सर 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए। आपके दिमाग में आना चाहिए रिपीट से आपको क्या मतलब है। आपको अब समझ लो रिपीट हो गया तो आपके माइंड से कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की तैयारी करनी है। तो ये आज लोक देवता और देवी, अब मान के चलो 6 महीने से पहले मैं आपको लोक देवता और देवियों का टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। अब लगातार जो दूसरे टॉपिक रह गए उन सब की क्लियर करेंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 155%। मान के चलो अगर सही इनमें 120% ही है तो ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स तो देखना नहीं भूलना। ये वीडियो एक आधा रह जाए, लेकिन सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास मत छोड़ देना, वो आपके लिए बहुत खास है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।